नमस्कार मित्रों। बातों बातों में की आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्र इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं और इस बात का आभार मानता हूं कि लंबे समय से आप सब हमसे जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना अपनत्व प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में स्वाति देठनकर जी पूना से ज्वाइन होंगी, जो भरतनाट्यम की एक बड़ी कलाकार हैं, गुणी कलाकार हैं। और मुझे हमेशा ये बात रोमांचित करती है कि एक ऐसे राज्य में रहते हुए जो संस्कृति की जिसकी एक अलग आभा होती है, कैसे कोई कलाकार किसी अन्य प्रतिष्ठित प्रांत की कोई अच्छी महत्वपूर्ण कला विधा को अपनाता है और उसके लिए साधना करता है। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे कलाकार मित्र हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई बस गया है लेकिन वहाँ पर वो कथक के लिए काम कर रहा है, या हैदराबाद बस गए वहाँ कथक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पूना में रह करके और भरतनाट्यम की ज़मीन तैयार करना, उसको अपनी साधना का हिस्सा बनाना और लगातार उसमें एक प्रतिभा स्थापित करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने स्वाति जी के बारे में जाना और वो हमारी फेसबुक पे मित्र भी हैं, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी तो हम आपके आभारी रहेंगे। बातों बातों में, इष्टा बातों बातों में कार्यक्रम पिछले लगभग 165 भाग हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं और 165 भागों में लगातार देश के मूर्धन्य, गुणी, प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली कलाकारों की जीवन और सृजन को लेकर खूब अच्छी अच्छी बातें हुई। बहुत सारी प्रेरणापरक और एनर्जी देने वाली, मार्गदर्शन करने वाली। मैं स्वयं भी जैसे लेखकीय पक्ष से हूँ, मैं कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैंने अनुभव किया है कि कोई भी सृजनात्मक माध्यम हो, उसमें होने वाले संघर्ष, उसमें तय किया जाने वाला रास्ता और फिर उस रास्ते से हासिल हुई उपलब्धियों का एक अपना महत्व है। हमारे बहुत सारे मित्र ज्वाइन होते जा रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज शनिवार इतवार को कुछ समय इतने सारे अंकों को करते हुए कलाकारों की सुविधा सहूलियत के अनुसार समय में परिवर्तन भी हम प्रस्तावित कर देते हैं। सुरुचि मोहता जी ज्वाइन हुई, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और उनके साथ साथ हमारे और भी कलाकार अमृता भिड़े जी हैं, प्राजक्ता जोशी जी हैं, आकाश कश्यप जी हैं, नवाज जी हैं, सभी का, सुमन डूगा जी हैं। मैं सारे मित्रों का स्वागत करता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि आप सब हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। स्वाति जी स्वयं भी ज्वाइन हो गई हैं। हमारा उनसे ये करार हो गया था कि आप 11:05 में आना, तो संभव है 11:05 हो गए हो, मैं अपनी बातों में ये सब भूल गया हूँ। मैं उनको जोड़ता हूँ और हम फिर बातों का सिलसिला उनके साथ ही आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते। आप मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबसे पहले इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत सहजता से इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। ये कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि ये मई से, हमने पिछले साल मई से शुरू किया, जब भरपूर लॉकडाउन था और हम सभी लोग भय और अंदेशे में रह रहे थे, अपने घरों में बंद थे। तो अब क्रिएटिविटी तो सारी दीवारों को तोड़कर बाहर जाना चाहती है। हम अपनी शरीर और आत्मा से तो बंद कर रह सकते हैं कमरे में, लेकिन हमारे विचार और हमारे जो दायरे हैं वो तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लगातार ये एक ऐसा अवसर है कि जब बहुत से कलाकार लाइफ और क्रिएशन को लेकर बात करना चाहेंगे, तो आप सभी को इसमें श्रेय जाता है कि एक सिलसिला बन गया। और आज आप 165 मुझे लगता है नंबर हमारा है, आप हमारी मेहमान हैं, आपका अभिनंदन। मैं खुशी है यार। अ, इस बात की को लेकर मुझे हमेशा अ, अ, अचरज भी होता है और मैं उस पर, मतलब मुझे गर्व भी होता है कि जैसे पूना में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए
आपने भरतनाट्यम को नृत्य साधना के लिए चुना और उसमें लगातार आपने एक जगह अपनी बना ली। तो इसके पीछे क्या बात है? भरतनाट्यम को ही क्यों चुना? और आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? क्या आप पूना में ही शुरू से रहती रही हैं या बाद में आकर पूना बस गई? हमको आरंभ के बारे में कुछ बताइए। जरूर। एक तो बातों बातों में नाम आपने बड़ा अनूठा रख दिया है, क्योंकि जिंदगी और क्या है, बस बातों ही बातों में कट जाती है। और वो बात हम किससे करते हैं? एक तो कोई अपना हो, उससे बातें होती है। एक तो जी। पब्लिकली बातें होती है जो हम स्टेज के ऊपर से करते हैं, हमारे नृत्य के जरिए, संगीत के जरिए करते हैं, वो भी तो बात ही है। और ये बिल्कुल। सब जर्नी करते करते हम कभी अपने आप से स्वयं बातें करने लगते हैं, और तब नृत्य और संगीत में आध्यात्मिकता जुड़ जाती है। तो बहुत बस सुंदर। बात ही बात है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये बात आपने बहुत अनूठी कह दी है। और ये नाम रखे, सिलसिला तो ऐसे शुरू हुआ कि सही मायने में मैं कहूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमने भरतनाट्यम को चुना है, इससे भी ज्यादा ये है कि भरतनाट्यम ने कहीं पे मुझे ढूंढ के चुन लिया था, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है तब जी। मैं मेरे माता पिता को ये सब बहुत अच्छा उसका श्रेय जाता है। मैं दरअसल मुंबई में पली बड़ी हूँ, और हम्म। मेरे पिताजी माताजी वो तो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरी माता हम्म। जी संगीत नाटक में अहम भूमिकाएं निभाती थी। तो अच्छा अच्छा, वाह। हाँ, बहुत ही मतलब मेन रोल। तो बहुत उनका मैं भी उनका नाम लीजिए। उनका नाम रजनी कुलकर्णी है, मेरे पिताजी का नाम पद्माकर कुलकर्णी है। तो जी जी। उस जमाने में वो बहुत ही अच्छा वो काम करती थी और संगीत नाटक में अहम रोल करती थी। तो जब मेरा मेरे जन्म से भी पहले वो करती थी, और मैं उनके वो व्हेन शी वाज कैरिंग मी, वो पूरे नाटक के रिहर्सल्स और उसमें और नाटक हो के फिर मेरा जन्म है। तो इस प्रकार से जैसे कहते हैं ना, गर्भ संस्कार से ही वो सब हुआ। और हम्म। मैं जैसे हमेशा पिताजी को कहती रहती थी कि उन्होंने मुझे उस जमाने में बेबी कैमरा वो लेके आए थे। तो मैं हमेशा कहती हम्म। रहती थी, मैं रूठी हुई हूँ, अभी मेरी तस्वीर निकाली, अभी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मेरी तस्वीर निकाली। तो मुझे ये तो हम्म। कुछ पता नहीं था, और उस वक्त कुछ टीवी का भी माध्यम नहीं था, कुछ भी नहीं था कि कोई वो देख के मैं ऐसे करूँ, ऐसे तो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, मिसाल ही नहीं थी। हम्म। और मैं करती रहती थी, तो उन्हें लगा कि शायद इसे नृत्य में शायद ये एप्टीट्यूड है। अभी तो एप्टीट्यूड टेस्ट वो सब आ गया, तो उन्होंने वो सब उनको क्रेडिट है कि उन्होंने वो समझा। और तब मेरे घर में, क्योंकि वहां तो नृत्य क्लासेस इतने नहीं थे, ज्यादा नहीं थे, हाँ। तो मेरे घर में गुरु सत्यनारायण जी मुझे सिखाने के लिए बाकायदा आते थे। मैं सीखती थी, मेरी ट्रेनिंग होती थी। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूंगी कि हम तीनों बहनें हैं, और हम हम्म। तीनों माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार और इतनी अच्छी उपलब्धियां हमें करवाई कि हम तीनों वाह। बहनें अपने अपने फील्ड में मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप कर गए और गोल्ड क्या मेडलिस्ट। बात। मैं नृत्य में हूँ, मेरी एक बहन है वो एमडी उसने किया है, हाँ और हाँ। एक है वो डाइटिशियन है। शी इज वन ऑफ द 10 बेस्ट डाइटिशियंस इन इंडिया। तो ये क्या सब बात है, वाह। खास तौर से ये कहना चाहूंगी कि हमारा जन्म कहाँ होता है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारी परवरिश कैसी होती है ये बहुत बहुत मायने बढ़िया। रखता है। और इस प्रकार से उन्होंने मुझे सब मौके दिए, अब आत्मनिर्भर बनाया, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया। और मैंने सुनील जी डबल ग्रेजुएशन किया है। पहले तो जी मैंने जी। लिटरेचर में बीए किया पाला कॉलेज से। उसके हाँ बाद हाँ। मैं नालंदा में नृत्य के लिए, विच इज अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो अच्छा अच्छा। भरतनाट्यम स्पेशल सब्जेक्ट लेके मैंने हाँ। उसमें महारत हासिल करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से और स्कूल कॉलेज डेज वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उस टाइम स्पैन में।
तो मुझे हाँ। वो भी मौका मिला, मेरे स्कूल ने, मेरे कॉलेज ने हमेशा मुझे सोलो परफॉर्म करने का मौका दिया। हर जगह पे हम्म। मैं परफॉर्म करती थी, और एक भगवान का हाथ भी है, आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि मैं हमेशा परफॉर्म करती रही। स्टेज पे ही मैं पली बड़ी हूँ, ऐसे मैं कहूँ तो उसमें ज्यादती नहीं होगी। और उसके बाद फिर शादी के बाद मैं पूना आ गई हूँ। लेकिन उसके हम्म। पहले मैं, मेरा पूरा जो नृत्य का शिक्षण है वो हम्म। मुंबई में हुआ है। और मुझे हम्म। इससे बड़ी खुशी है, बड़ा नाज है। और मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ इन सब लोगों के सामने जिन्होंने मुझे ये सब मौके दिए। और सिर्फ नृत्य ही नहीं, मैंने एक हम्म। तो नालंदा में आने के बाद भी मैंने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक बहुत जगह पे नृत्य प्रोफेशनल डांसर के तहत मैंने हम्म। पेश किए हैं। लेकिन सिर्फ नृत्य ही नहीं, मैं ड्रामाज में लीड करती थी, सीरियल में मैं काम करती थी, मैं टीवी, रेडियो से लेके टीवी तक मेरी जर्नी रही है। तो मुझे अरे वाह। लगता है कि डांसर होने से ऐसा है कि हम हमें बहुत कुछ चीजें हमें आनी चाहिए। इसीलिए मैंने, एक्चुअली मैं 10th में मेरिट में आ गई थी। फिर भी मैंने ये खास तौर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चे हैं सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो उनको या हम्म। उनके पेरेंट्स को ये पता चले कि मैं मेरिट में आते हुए भी मैंने आर्ट्स में एडमिशन ली। और उस जमाने में जब वसंत देव जी हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, तो हाँ। उन्होंने मेरे लिए खास तौर से मराठी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश चारों लैंग्वेजेस मैंने ली थी। क्योंकि डांस इज अ लिविंग पोएट्री। डांस से जो है हम दृश्य रूपांतर करते हैं वाङ्मय का, साहित्य का। हाँ। तो इसके लिए मुझे, मैं चाहती थी कि मैं, और ये ऐसे नहीं है कि मैं एक्सीडेंटल इस फील्ड में आ गई, ऐसे नहीं है। जी मैं जी जी। बाकायदा पूरी सोच समझ के साथ मुझे यही करना था। इट वाज वेल प्लान्ड, वेल डिसाइडेड। और मुझे उस बस एक ही स्टार था सामने, और उसके उसके पीछे, जैसे मैं कह रही थी, ये जर्नी है, तो उसके हम्म। पीछे मैं आ रही हूँ अभी तक। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे मौके मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, और हम्म। ये कारवां बढ़ता गया बस। ये सचमुच में परिवार में, परिवेश में जो वातावरण मिलता है और जो आपको समर्थन करता है, ये कलाकार माता पिता का होना, और फिर वहां तो फिर आपको कोई रुकावट नहीं, और एक तरह से बहुत स्मूथ पूरा रास्ता मिल रहा है। और समय समय पर जो भी अच्छे गुरुजनों का आपको मार्गदर्शन मिला। तो विधिवत भरतनाट्यम की शिक्षा आपको कैसे प्राप्त हुई, कहाँ आप गई, या किन किन गुरुजनों से आपने सीखा? हाँ, तो मैं कह रही थी, तो पहले तो गुरुजी सत्यनारायण जी आते थे, उसमें पहला कैसे मतलब शुरुआत से लेके मैं उनके पास सीखी हूँ। अच्छा उसके अच्छा। बाद मेरा कॉलेज और स्कूल और सब जगह पे मैं बहुत सभी में हिस्सा लेती थी। चाहे वो हाँ। एजुकेशन हो, चाहे कथा कथन हो, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे हम्म। वो भी मौके बहुत ईश्वर ने दिए। तो वो करती थी। और जैसे ही मैंने कहा कि मैंने सीरियल में काम किया था, तो तब हम्म। जब फोन इतना ये नहीं हो गया था, तो सत्यदेव दुबे जी हम्म। मेरे घर आए थे। मैं तो बस हम्म। 15-16 साल की थी, तो मेरे घर आए थे, और आधे अधूरे के लिए उन्होंने मुझे चुना था उस वक्त। क्या बात है। और मेरे पंडित पिताजी, जी का मैं भी पंडित जी का मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को कुछ सानिध्य उनके मिले थोड़े बहुत, अ, लेकिन लगभग तब, 2010-12 के आसपास। हाँ, लेकिन तब मैं स्वयं इतनी छोटी थी कि मैं सभी मायने में छोटी थी, कि मैं इतना जानती नहीं, पहचान नहीं पाई कि ये सब है। और मेरे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मुझे ये हम्म। भी रोल बहुत सारे मिल रहे थे। लेकिन मैंने एक इसमें कुछ इंस्टिंक्ट होती है ना सुनील जी, अपने आप में हम्म। आत्मा की एक पुकार रहती है। तो मैंने सब ये करके मैंने चुना कि मैं शास्त्रीय नृत्यांगना ही बनूंगी। मैं सिर्फ अच्छा। भरतनाट्यम को ही अपना पूरा आराधना समझ के अपना जीवन समर्पित करने वाली हूँ। ये मैंने सोचा, मैंने इसका चयन किया। और ये मेरे खुद का डिसीजन था। तो मेरे हम्म। फैमिली और उनको लगता था कि बहुत अच्छे मौके आ रहे हैं, तो ये गंवा रही है लड़की। लेकिन मुझे हम्म। लगा कि नहीं, ये
डांस ही मेरा सब कुछ है और इसी में मैं रहूंगी, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ इसलिए नृत्य नहीं कर रही हूँ, मैं नृत्य कर रही हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। तो इस प्रकार से है। और फिर मैंने नृत्य अलंकार किया, उसके लिए भी मैं भारत भर में प्रथम आ गई थी। फिर मैंने नालंदा से, जैसे मैंने कहा, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की, उसमें भी मैं सभी फैकल्टीज में, सभी इसमें नंबर वन आ गई थी, और सभी सब्जेक्ट्स हम्म। में चारों साल। क्योंकि मुझे वो बहुत ही पसंद है, और मैं इतना, मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ या कुछ मुझे बहुत वो करना है इसलिए मुझे कुछ किसको दिखाना है, ऐसे कुछ भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि बस मुझे डांस मैं करती रहूं बस, चाहे वो रियाज हो चाहे जो भी हो, मुझे बहुत उसमें खुशी मिलती है। तो इसके लिए मैं करती थी। तो ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर मैं फर्स्ट आती रही। और फिर मैंने हम्म। दूरदर्शन के भी मैं ग्रेडेड डांसर हूँ, और सब जगह पे जहाँ पे भी गई। और अभी मैंने संगीताचार्य मेरा प्रोजेक्ट थीसिस कंप्लीट किया है, जो नृत्य हम्म। योग ये मेरा सब्जेक्ट है, और उसके ऊपर हम्म। मैंने किया है। और अभी भी लगातार प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है सब। एकेडमिकली मैंने सब ये किया है। हाँ, जो ये आपने बताया था कि अभिनय के जो आपको अनुबंध और अवसर मिले, तो ये धारावाहिक हिंदी धारावाहिक थे कि मराठी धारावाहिक थे? मराठी थे। कौन कौन से सीरियल में आपने काम किया है, किन के साथ काम किया है, निर्देशक? एक्चुअली मैंने बहुत सारे किया, और बहुत सारे इसमें मैंने खुद स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं साहित्य की स्टूडेंट हूँ, तो खुद स्क्रिप्ट लिख के भी मैंने इंटरव्यूज में भी बहुत सारे काम किया है, बहुत बहुत अलग अलग फैसेट्स किया है। जैसे जो हम्म। फर्स्ट सीरियल ऑफ हम्म। दूरदर्शन वो श्वेतांबरा। तो जी जी। उसमें मैंने काम किया कि जो जिससे सीरियल शुरू हुई, तो उससे उससे मैंने शुरुआत की, और बहुत सारे फिर मिलते गए। लेकिन हमेशा मेरे जो स्टडीज थे वो मेरे लिए मतलब मेरी फैमिलीज ने यही कहा था कि ये अहम रहेंगे, ये संभालते हुए आप जितना कर सको आप जरूर करो। तो वैसे इस प्रकार से मैंने बहुत सारा काम किया। मुझे जैसे राज्य स्तरीय ये बोलते हैं ना, नाटक, या हम्म। इसमें इसमें भी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुके हैं। लेकिन मैंने हम्म। सोचा कि नृत्य में सब कुछ है, नृत्य में अभिनय है, नृत्य में लय ताल है। नृत्य जब मैं करती हूँ, मैं खुद उसके बारे में इंग्लिश मराठी हिंदी जैसे भी ऑडियंस है मैं बोलती हूँ और करती हूँ, तो उसमें सब कुछ है। और मैं सोलो करना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि हम स्टेज पे अलोन हम परफॉर्म कर रहे हैं, और सब में हमारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, सामने सब ऑडियंस है। उस वक्त जैसा मेडिटेशन हम्म। कभी भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो दैट इज द थिंग वेयर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन स्टेज। तो फिर मैंने बाकी सब, जैसे बोलते हैं ना, सब दौर काट लिए, और सिर्फ नृत्य को ही अपना माध्यम चुना। ये एक वाकई में इतने सारे मोहों से मुक्त होना एक बड़ी बात है। और उसमें फिर आप नृत्य को एक भरपूर स्पेस दे के काम कर रहे हो, तो ये तो है कि इस जर्नी में फिर आगे की जो यात्रा थी, जो विभिन्न कला अनुशासनों में काम करते हुए भी नृत्य को चुनना, और फिर नृत्य की प्रस्तुतियों का शुरू होना मंच पर, तो इसकी शुरुआत किस तरह हुई कि आप सार्वजनिक रूप से विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में आपकी प्रस्तुतियां शुरू हुई? हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तब तो हमारे कॉलेज से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे। तो हम यात्रा करके हम जाते थे, जगह जगह पे परफॉर्म करते थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ मुझे मेरे गुरुजी जो है पद्म भूषण डॉक्टर कनक रेले, उनके साथ भी बहुत जगह पे हम घूमते रहते थे। तो मुझे, हम्म। मैं यूँ कि तब मुझे बहुत कुछ सीख मिली, बहुत कुछ सीखने के लिए मैं, कि कैसे हम यात्रा करके वहां पहुंचना है, किस प्रकार से हमें हमारा 100% देना है, चाहे हम जो भी कर रहे हो उसमें हमारा हम्म। 100% चाहिए। तो वो कैसे, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से, क्योंकि डांसर को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत
उसको, बाकी तो ये सब चीजें हैं वो बाद में आती है। ऐसे मुझे लगता है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना कि मुझे अभी ये करना है। अलग अलग रंगमंच की साइज अलग होती है। मैंने फिर यूएस में भी बहुत बड़े रंगमंच पे भी परफॉर्म किया कि यहाँ से वहां, मतलब सोलो है तो यहाँ लिटरली दौड़ के जाके परफॉर्म करना है, लेकिन ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि स्टेज इसके लिए बहुत बड़ा है, या ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि स्टेज इसके लिए बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से हम्म। कैसे किया जाएगा, तो इस प्रकार से मुझे वो बहुत सीखने को मिला। फिर आफ्टर मैरिज आई एम वेरी लकी एंड मैं भगवान से बहुत मैं आशीर्वाद है मुझे भगवान का कि मेरे पति जो है डॉक्टर धनंजय दैठणकर, वो संतूर वादक है प्रोफेशनली। वो डॉक्टर एकेडमिकली है, प्रोफेशनली संतूर हम्म। वादक है। पंडित जी शिव कुमार जी शर्मा के ज्येष्ठ शिष्य है, जैसे उनके हम्म। बेटे की जैसे उन्होंने उनको पाला है, इस प्रकार से वो हम्म। है। तो हम्म। मुझे क्या था, बस इसलिए मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी आफ्टर मैरिज। फिर भी मुझे लगा कि चाहे जो भी हो, मैं नृत्य को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मुझे मुझे बस सिर्फ एक ही अपेक्षा थी। आजकल वो लड़कियों को बहुत होता है ना, ये होना चाहिए वो होना चाहिए शादी के बाद। मुझे एक ही अपेक्षा थी कि मेरा नृत्य शुरू रहना चाहिए बस। बाकी जो भी हम्म। है वो, और आई वॉज वेरी श्योर, आई डोंट नो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे इसमें बहुत अच्छा यश मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, और जो मेरे हाथ में है वो बस नृत्य करना है, किसके लिए कुछ नहीं करना है, बस मुझे डांस करना है, इतना। एक वन स्टोरी एंड्स इन वन लाइन। तो यहाँ आके मुझे वो सब मुझे कभी भी वैसे ही जैसे मैं मेरे घर में डिसीजंस लेती थी, यहाँ आके भी मैं खुद के डिसीजंस मैं खुद लेती थी। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ आई पूना में, तो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ हम्म। माय एंट्री, कुछ भी जीरो था यहाँ, तो कुछ भी किसी को भी जानती नहीं थी मैं। तो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पे मुझे मिला। वो भी ऐसे ही मतलब उन्होंने कहीं पे मेरा नृत्य देखा था, और मेरे लिए एक इंटरव्यू आया था, तो वो पढ़ के, वो जो यहाँ के बहुत बड़ी एक संस्था है गानवर्धन करके, तो वो घर आके उन्होंने कहा हम आपका सोलो रखना चाहते हैं विथ लाइव म्यूजिशियंस। और इस हम्म। प्रकार से वो जो शुरू हो गया वो सिलसिला, मेरे लिए वो शगुन का था, तो वो सिलसिला अभी तक बरकरार है, वो चलता रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत ये भी खुशी है। तो उसके बाद फिर बहुत जगह पे परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट ऑल इंडियन क्लासिकल फेस्टिवल्स में किया। मेरे नृत्य की उंगली थामे 13-14 बार यूएस जाके आई हूँ। यूरोप हो गया, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, इटली, ये सब, स्विट्जरलैंड, सब जगह पे, बहुत जगह, कनाडा, बहुत जगह परफॉर्म करने का मौका मिला एज सोलो डांसर। तो ये एक हमने एक उसूल कायम किया था हम दोनों ने, मैं और मेरे हम्म। पति ने, कि हम हमारी रोजी रोटी तो यही रहने वाली है, नृत्य और संगीत। बाकी हम्म। तो हम कुछ बस यही प्रोग्राम्स होंगे, और हम अपने आप से किसी से नहीं पूछेंगे कि हमारा प्रोग्राम रखिए, ना अपने आप कोई प्रोग्राम हमारा लॉन्च करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन हम हम्म। बस हम अपना अपना रास्ता तय करते रहेंगे, अपनी मंजिलों की तरफ हम बढ़ते रहेंगे, और मंजिल क्या है, बस खुशी है, नृत्य करने की खुशी है। नृत्य कर पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और हम रियाज बहुत करेंगे और अपने इत्मीनान से रहेंगे, जो भी है उसमें हम खुश रहेंगे। इस प्रकार से हमने बिफोर आवर मैरिज ओनली वी हैड टॉक्ड ऑल दीज थिंग्स व्हेन आई वाज ऑफ द एज ऑफ 23। और ये सब हमने बात कर ली थी कि हम हमें ऐसी जिंदगी जीनी है। तो और उनको तो कलाकार ही पत्नी चाहिए थी, मुझे तो ऐसे हम्म। पूछे कि आप हम्म। नृत्य क्यों, ये क्यों जा रही हो, ये आपने क्यों चुना, ऐसे मुझे हम्म। बिल्कुल मेरी टेस्ट चाहिए थी। तो मुझे बखूबी मिल गई, और बस बहुत जगह परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे सचमुच बड़ा खुशी हो रही है। एक तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि सडनली आपके बेटे का मैसेज आया मुझे। फिर मैंने उनको पूछा, मेरे का क्या आप जी से आपका क्या रिश्ता है? बोले वो मेरी माँ है। और वो बच्चा
संतूर में वो लगातार प्रगति और उन्नति कर रहे थे, फिर मैंने उनको अलग से प्रॉमिस किया। लेकिन मैं अब ये सब सुन के जानकर इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसे एक संगीत और संस्कृति की परंपरा एक घर से दूसरे घर में सेतु की तरह आती है और कितना हरा भरा वृक्ष बन जाता है। तो वास्तव में अब आप मुझे बताओ कि आपके परिवार में और भी कलाकार हैं क्या? जरूर। मेरे पति के जो फादर थे, वो हम्म। मास्टर कृष्णराव जी के शागिर्द हैं संगीत में। तो पूरे मतलब उनका उनका दिन ही 3 बजे सुबह शुरू होता था, हम्म। और वो हम्म। खर्च लगाते बैठते थे, और इस प्रकार से मतलब बिल्कुल संगीतमय वातावरण में मैं आ गई थी। तो मुझे वो भी मैंने बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि पहले तो था सब हम्म। अभिनय का था। तो मेरी माँ उस जमाने में स्कूल के टेप रिकॉर्डर पे अपने सब संवाद वो बोल के रखती थी, और वो घर के हम्म। काम काज करते हुए वो सुनती रहती थी। तो हम तीनों बहनों को पूरा पूरा ड्रामा बाय हार्ट हो जाता था, क्योंकि वो इस प्रकार से काम करते। तो मैंने ये लगन देखी है, बहुत हाँ। बचपन से ये मैंने लगन देखी। और यहाँ आके मैंने देखा कि ये इतना रियाज कर रहे हैं, एंड रियाज फॉर रियाज से, उसमें कुछ परफॉर्म करना है, कहीं पे जाना है, इसलिए कुछ नहीं था। तो ये मैंने वो- देखा, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। तो उसके बाद इनका तो मैं मेरी हर सुबह शततंत्री वीणा से शुरू हो जाती है, 100 तार सुनने से शुरू हो जाती है, और यहाँ पे मेरा भी रियाज उसके साथ साथ चलता रहता है। और मेरा बेटा तो है ही, मेरी बेटी है जो नृत्यांगना है भरतनाट्यम की, नुपुर दैठणकर। और हम्म। उसने वो अभी यहाँ पर वो ज्वाइन हुई हैं थोड़ी देर पहले। तो अच्छा। उनकी भी फोटो छवि में नृत्य मुद्रा दिखी, तो मुझे हाँ वही लगा कि ये तो एक अमर बेल है परिवार हाँ। आपका। और मैं सुनील जी ये कहूँ, मुझे कहने में बहुत गर्व है कि मेरा और उसका बायोडाटा, मतलब परफॉर्मेंस छोड़ के या संगीताचार्य कुछ छोड़ के, मेरा और उसका बायोडाटा सेम है। अच्छा। तो क्या बात है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि हाँ हाँ। सिर्फ मैं अपना ही नहीं देखती रही, या अपना ही नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी यही चुने। उसका नाम हाँ नुपुर है, हाँ। मेरे बेटे का नाम निनाद है। तो मैं, निनाद ने अगर चुना होता कि मैं भरतनाट्यम करूंगा तो वो वेलकम था, या फिर नुपुर ने अगर चुना होता कि मैं संतूर बजाऊंगी या मैं कुछ कला का नहीं करूंगी तो भी, क्योंकि मेरी जैसी परवरिश हुई है, तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी उस प्रकार से हाँ स्वतंत्र रहे कि जो उनको चाहिए वो उनको करने का मौका मिले। तो इस प्रकार से, और उन्होंने तो, नुपुर तो कहती है कि मैंने माँ का रियाज देख के मैं सब सीख गई, ऐसे वो कहती है। क्योंकि वो हमेशा मतलब 3-3 घंटे सुबह, और शाम को भी 5 से 6, मतलब 1 घंटा। तो इस प्रकार से हमारा पूरा यही रहता है। अगर मैं ना करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट होती है कि मैं ये नहीं हम्म। कर किया नहीं आज। तो मेरे लिए तो सही मायने में 100% ये आराधना ही है कि इदम न मम, करो और अर्पण करो, करो और अर्पण करो, बस। इसमें कुछ नहीं मांगना नहीं है, कुछ करना नहीं है। लेकिन अपने आप आता है। मैं ये भी ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि अगर हम अच्छी तरह से अपना अपना काम करेंगे, अपना रियाज करेंगे, तो लोग आपको, आपके घर ढूंढते हुए आपको आएंगे। ये हम हमेशा ऐसे होता ही है। कभी भी हमें बिल्कुल। कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल लगन से अपना रियाज करता करते रहो, उससे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे कि HMV सारेगामा की वेरी फर्स्ट डांस VCD, जो इंटरनेशनल, तब VCD था, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई, वो मेरी हुई है। बहुत जो बड़ी बात। मैं तो पूना में थी, एक प्रोग्राम के लिए मैंने परफॉर्म किया था, उसमें HMV के अधिकारी आए थे। उन्होंने पूछा कि आप हमारे लिए एक VCD का काम करेंगे, और बस मराठी संतों के ऊपर वो एक VCD निकल गई। तो इसलिए मुझे सपने में भी नहीं आया था, तो ये हो गया। हम्म। मराठियन कलाकार होते हुए जो पहली फिलाडेल्फिया बेस्ड कंपनी है जिसने पहली DVD निकाली, मारगम करके, हाँ हाँ भरतनाट्यम हाँ। की, वो मेरी खुद खुद की निकली हुई है। तो ये भी मुझे कहीं पता नहीं था, मैंने कुछ मतलब पता ही नहीं था
कि ऐसे है, हमें जाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ पता नहीं था। तो ये जैसे प्रसाद के जैसे मेरे सामने आता गया, और मैं, मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने भी बखूबी ये सब मेरा है, मेरे हस्बैंड का है, या फिर उनके दादाजी का, उन्होंने देखा कि रियाज कैसे किया जाता है, कैसे साधना, उस वो कैसे साधना में फलद्रूप होता है, वो सब उन्होंने हम्म। देख के। तो इसमें वो अचरज की बात भी नहीं है कि उन्होंने यही चुना, कि उनको लगा शायद इसमें बहुत खुशी मिलती होगी क्योंकि ये इतना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे आज ये बड़ी खुशी है कि हमारा चारों का मिलके भी एक प्रोग्राम है जहां मैं और मेरी बेटी डांस करते हैं। एक तरफ मेरे हस्बैंड संतूर बजाते हैं, एक तरफ निनाद है, और हम बीच में हम्म। डांस करते हैं। तो हमारा वो नेम ऑफ द प्रोग्राम इज नुपुर नाद। तो इस क्या प्रकार से बात तो इस प्रकार से होता रहता। तो इसमें आप कल्पना जरूर कर सकते होंगे कि किस प्रकार से खुशी है कि मेरे बेटे की फिल्म पे, मेरे हस्बैंड की फिल्म पे, मेरे बेटे के साथ जो मेरा बिल्कुल प्रतिबिंब है, तो उसके हाँ हाँ। साथ हम नृत्य कर रहे हैं। तो इसके इससे मैं भगवान से और क्या मांगू, ये बहुत खुशी की बात है। और वो जो सचमुच मेरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि और वास्तव आपने जो बात की ना वो रियाज वाली बात, रियाज जो अपने आप में अपने लिए एक ऐसी पढ़ाई जो आपको भीतर से अपने लिए समृद्ध करती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, और वो पूजा और आराधना की तरह ही है वो। बिल्कुल क्योंकि वो सार्वजनिक होता नहीं, वो उसका एक अपना एकांत है और उस एकांत का अपना वैभव है। तो एकांत है और वैभव है, और बहुत ज्यादा खुशी है। वो खुशी समाती नहीं है, इतनी खुशी है। तो क्योंकि मुझे उससे हमेशा ये उससे लगता है कि ये जो उससे सब, सॉरी मैं बीच में बोल हाँ रही हूँ। नहीं, हाँ नहीं, मैं ही बीच में आ गया। एक भीतर से अचीव होता लगता है हमको, ये मैं कहना चाह रहा हाँ, तो मैं ये सब स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए ये जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग नृत्य सीखते हैं लेकिन बहुत कम लोग परफॉर्मर्स बनते हैं। तो ऐसा क्यों था। होता है? तो मुझे ऐसे लगता है, अभी 30 साल से मैं प्रोफेशनली परफॉर्म कर रही हूँ। तो मुझे हाँ ऐसे लगता है कि हमें ऐसे नृत्य करते रहना चाहिए, हमें ऐसे बीच में किसी की अपेक्षा नहीं करनी है कि कर्मण्येवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन, इन ट्रू हाँ सेंस। भाई साहब। ये सोच के कुछ नहीं करना है, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस वो नृत्य करने करते रहना है। और बहुत सारी जगह हमें नृत्य ही उसका शोध जो है, हमें नृत्य ही खुद एक उपलब्धि करा देता है। तो अगर हम करेंगे तो हमें ये अपने आप को हम ढूंढ के निकालते हैं। तो इस प्रकार से अपना रियाज करते रहो, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। वो ऐसे बीच में एक एक प्रोग्राम हो गया फिर नहीं है, ऐसे नहीं होगा। आप बस हम्म। करते रहो। बिलीव बिलीव इन भरत मुनि, बिलीव इन ऑल आचार्यस, बिलीव इन योर गुरु। ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो हमारे गुरु के प्रति हमें बहुत ज्यादा श्रद्धा, सम्मान, विश्वास चाहिए। और अगर ये सब है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मतलब वो करवा लेता है हमसे। और ये सही मायने में मैं, मुझे लगता है मैंने ये थोड़ा सा ही सही लेकिन मैंने ये अनुभव किया है। ये थोड़े से पल जो मिले हैं, जो कभी कभी रंगमंच पे मिलते हैं, बहुत बार रियाज करते समय मिलते हैं, तो इतना इतनी खुशी है सुनील जी कि रियाज करते करते ऐसे हम वो खुशी समाती नहीं तो हम अपने आप में बोलते हैं, अरे क्या बात है। ये जो हम अपने आप में करते रहते हैं ना, तो इससे बहुत मजा है। तो मुझे ये स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि आप करते रहो, उसका आनंद लेते रहो। तो जरूर है कि आप लाइफ ऑन अ हायर लेवल जरूर आपको मिलेगा। मतलब कितना हम्म। पैसा मिलेगा, कितना ये मिलेगा, ये तो अलग बात है, लेकिन आप करते रहो और अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल हम्म। बरकरार रखो। क्योंकि आजकल ऐसे हो गया है कि डांस कहीं पे भी डांस हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। तो अपने आत्मसम्मान को, अपने नृत्य के लिए प्रति सम्मान को आप रखो, वो बरकरार रखो। भगवान जरूर आपको आशीर्वाद देते हैं। वो तो है, कलाओं का जो एक्सीलेंस है और उत्कृष्टता है, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी निखरती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और फिर जो सामने से जो आपको मिलता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या आपको परखने वाले लोग, वो अपने आप में उतने सावधान होकर फिर मिलते हैं। उनको पता है कि हमको
कहाँ और कैसा व्यवहार करना चाहिए। जरूर। तो ये तो है कि उत्कृष्टता का हिमायती होना चाहिए। और जहां भी आप कोई भी मार्ग चुनो, कोई भी पथ चुनो, तो वहां पर सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ देने का आपका एक जज्बा होना चाहिए, तभी कुछ बेहतर होगा। कोई भी मझोला रास्ता या मध्य मार्ग चुनना या कोई छोटे रास्ते से होकर जाना, उस सबसे कोई लंबा फायदा तो कभी होगा नहीं। आजकल ये पूरा जो तकनीकी जो परिष्कार का समय है, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से बहुत रिच होके सामने प्रस्तुत होती है। हमको लगता है कि पता नहीं क्या है। कहीं कहीं हम देखते हैं इसी हमारे कलाओं की फील्ड में ही, कलाओं के क्षेत्र में ही बहुत नई उम्र के भी कलाकार आके वो एक अपना अलग से एक अचंभा स्थापित करने की कोशिश करते हैं, या उसको उस ढंग से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर निजी रूप से मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कला का एक अपना व्याकरण होता है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो। मैं भी लिखता पढ़ता हूँ। तो उस व्याकरण में जब तक आप मजबूत नहीं होगे, आपकी जब तक नींव या बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तब तक तो इमारत ऐसी दिखेगी। वो हो सकता है कि कोई अच्छा कलर उस पर रंग रोगन करके आप उसको चमका दो, लेकिन वो चमक बहुत लंबी नहीं रहेगी। ये एक बात है। तो उस दृष्टि से अच्छा रास्ता, सच्चा रास्ता और वर्क ऑफ एक्सीलेंस जो है आर्ट में, जिसकी लगातार अब जरूरत है। क्योंकि हम निजी रूप से ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी गायन में, वादन में, नृत्य में, नाटक में भी जो एक उत्कृष्टता का जो एक मापदंड था, वो अब लगभग 70-80 वर्ष के ऊपर ही है। उससे नीचे बहुत कम उदाहरण ऐसे देखने में आते हैं जो आपको एक्सीलेंस का। क्योंकि हम देखिए ना, हम लोगों ने भीमसेन जोशी को ही सुना है, या एक्सीलेंस उन्हीं को जाना है, या अब हम राजन साजन को ही जान रहे हैं, या जसराज जी को ही जाना है। इधर फिर नीचे एक लंबा स्पेस है, गायन में भी, वादन में भी, नृत्य में भी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमको उसी तरह की प्रतिष्ठा जो उन लोगों ने लगभग 30 40 साल से, जसराज तो अभी आज भी जसराज है। 20 साल पहले, 30 साल पहले से वो जसराज बन गए थे ना, या भीमसेन जोशी जी। तो एक ये जो एक लंबी जो एक्सीलेंस की जर्नी है, इसमें कहीं ना कहीं हर अच्छे कलाकार को अब शामिल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या सोचना मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी है। और ये भी है कि उनको अच्छे माध्यम भी मिल रहे हैं। देखिए ना, हम घर है? हाँ, बैठे अभी हम कितने लोगों से जुड़ गए हैं, तो ये हाँ, अच्छे माध्यम भी है उनके साथ। और ये जो सब पीढ़ी है वो बहुत होशियार भी है, इंटेलिजेंट है। हाँ। और बहुत तरह से मैं देखती हूँ ना, मैं अपने घर में भी देख रही हूँ कि वो बहुत फोकस्ड है। हम्म, हम्म, बिल्कुल उनको पता है हमें क्या करना है। बहुत सोच समझ के करने वाले भी बहुत है, ऐसे नहीं है कि हम्म, वो भी है। तो इस प्रकार से होता रहता है। और जसराज जी या शिव जी या ये सब जो लोग हैं, वो बस उन्होंने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। और उनकी हम्म, जो, मैं हमेशा वो बायोग्राफीज भी बहुत पढ़ती हूँ, ऑटोबायोग्राफीज भी बहुत पढ़ती हूँ। तो बहुत लंबे समय से पढ़ती हूँ, बचपन से। तो मुझे उससे यही सीख मिली है कि उन्होंने बहुत बड़ा फासला तय किया है, तभी वो हम्म, ये इस मुकाम पे अभी पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से हमें भी जो महारत है इसमें, जो भी हम करते हैं, तो कल से आज बेहतर होना है, आज से और बेहतर होना है। ये करते करते ही हम फिर हम भी वो बन सकते हैं, बन पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और कहीं से मायूसी नहीं होना चाहिए, कोई हाँ, निगेटिविटी नहीं चाहिए कि अगर ये लोग करते हैं और हम क्या है ऐसे सोच के बैठे तो कुछ नहीं होगा। हम्म, हम तो भगवान के बच्चे हैं, और हमें भी अच्छा मार्गदर्शन हो, अच्छे अच्छे तरह से हमारा रियाज हो, बिल्कुल सुयोग्य तरीके से रियाज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो भी हो, उसके लिए हमारे मार्गदर्शक बहुत अच्छे हो, और उस प्रकार से हम बिल्कुल राह चलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा हम करते रहे। मैं खुद के उदाहरण से कहती हूँ कि कहीं पे भी अप्लाई भी नहीं किया, फिर भी लोग
पूछते हैं लोग, आते हैं लोग, एक प्रोग्राम देख के दूसरे प्रोग्राम मिलता है। तो इस प्रकार से होता है और जरूर होगा। तो ये सब जो आपने नाम लिए तो गुरु स्थान पे है, गुरु तुल्य है। तो भीमसेन जी भी, उनकी भी ट्रेनिंग काफी लंबी रही है और इस प्रकार से उन्होंने इतनी मेहनत से कला साधना की, बिल्कुल साधना योगी, ये सब योगी ही है, इस प्रकार से साधना की है। तो उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास तो हम जरूर कर सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। वही है कि जैसे अब इन सबने लगभग 30-40 साल एक एक जगह को जिया है, उसी उसी उत्कृष्टता को और उसी मान सम्मान को। बिरजू महाराज हैं, ये सब मैं देखता हूँ, ये सब यशस्वी उम्र में है इस समय। तो एक स्टोरी है सुनील जी, हाँ। जो हाल ही मैंने पढ़ी थी, शायद सबको पता भी होगी, कि पिकासो जो चित्रकार है, वहाँ उनके सामने एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि उनको तो पता नहीं था, चित्र निकालते इतना पता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चित्र निकाल के दीजिए, आप चित्रकार है। तो वो बिल्कुल सामान्य थी वो। तो उन्होंने एक चित्र 30 सेकंड में बना के उसको दे दिया और नीचे उनकी साइन की और दे दिया। तो फिर वो बोले कि ये जो चित्र है वो कम से कम 50 लाख में बिकेगा। तो ये कह रहे थे इसमें 30 सेकंड में बनाया है तो इसमें इतना क्या होगा, वो लेडी नहीं जानती थी ना। तो वो एक जगह पे गई, उन्होंने कहा कि ये चित्र है मेरे पास। तो वो जो खरीदार थे उन्होंने वो देखा और बोले कि इस चित्र की तो मैं कम से कम 50 लाख दे दूंगा, क्योंकि ये पिकासो का चित्र है। तो ये बोले कि अरे ये तो सही में हो गया। तो वो फिर से आ गए पिकासो के पास और बोले कि मुझे ये आप सिखा दीजिए कि 30 सेकेंड्स में चित्र कैसे बनाया जाता है और उसमें इतने सारे पैसे कैसे मिलते हैं। तो पिकासो ने शांति से कहा कि मैडम जी, मैंने 30 सेकेंड में जो बनाया उसके लिए मुझे 30 साल लगे हैं, और उसी लिए मेरे जो नीचे मेरे जो साइन है उसमें वो वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार सिग्नेचर। तो इस प्रकार से है, तो कला ऐसी है। हस्ताक्षर की वैल्यू है। हस्ताक्षर वही होता है जो कलाकार अपने सृजनात्मक प्रतिभा के साथ करता है। वास्तव में ये बड़ी इस तरह की प्रेरणी कथाएं हैं और ये समय समय पर हर जानने वाले का, हर जिज्ञासु का मार्गदर्शन भी करती है। मैं एक और बात आपसे जानने को उत्सुक रहूंगा कि जिस तरह से हमारी कलाओं में नई पीढ़ी लगातार आती रहती है, लेकिन आप इस बात को महसूस करते होंगे कि श्रोताओं और दर्शकों का जो समूह है उसमें नई पीढ़ी बहुत कम इन्वॉल्व होती है। हम लोगों ने ऐसी क्या वजह रही है कि नई पीढ़ी के श्रोता और दर्शक तैयार नहीं हो रहे हैं? मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगी कि जैसे अभी तक मेरे एक 15 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो सामने से ऐसे आके मैंने वो परफॉर्म किए हैं। तो उसमें एक प्रोजेक्ट था स्वामी विवेकानंद के ऊपर। तो अच्छा। उनकी सार्ध शती समारोह था। हम्म। तो उस वक्त मेरा एक सूरदास जी के ऊपर एक प्रोग्राम है, सूर श्यामरंग। तो वो मैं परफॉर्म किए कर रही थी वो। तो उसके बाद टिकट लेके बाकायदा कोई लोग आए थे और वो फिर बैक स्टेज मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगता है कि वो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के लोग थे। वो एडवर्टाइज देख के आए थे कि वो डांस ड्रामा देखना चाहते थे। तो हम्म। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगता है कि आप स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हमें एक डांस ड्रामा करना है, तो आप वो कर सकोगे ऐसे हमें लगता है। तो मैंने कहा तो मैंने तो बाय गॉड्स ग्रेस बहुत पढ़ा हुआ है, मेरे पास वो स्वामी जी के पूरे वो 5 खंड है, सब किताबें हैं, सब पढ़ा हुआ था। लेकिन मुझे लगा था कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होंगी कि स्वामी विवेकानंद और भरतनाट्यम, तब तक हाउ कैन आई मेक ऑडियंस कन्विंस अबाउट इट। और हम्म। विवेकानंद जी का जो है वो गागर में सागर भरने जैसा है, एंड ही वोंट डांस ऑन स्टेज। तो कैसे किया जाए? तो मैंने वो कहा कि हम्म। मुझे 6 महीने दीजिए आप। उसमें मेरे यह है कि स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगी हिंदी में और उसके ऊपर परफॉर्म करूंगी। तो मुझे उतना स्वातंत्र्य भी चाहिए, और जब तक मुझे नहीं लगता है कि स्वामी जी के ऊपर मैं कुछ कर पाऊं, तब तक मैं वो नहीं करूंगी। तो वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर दीजिए, ये हम करेंगे। तो उसके बाद वो फिर हुआ, फिर मुझे जहन में आया कि मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों पे आधारित एक एक नृत्य हम्म। मेरा होगा। उनकी जीवनी तो वैसे भी आएगी, लेकिन जीवनी से भी ज्यादा
उनके विचारों की आज जमाने को जरूरत है, युवाओं को जरूरत है। तो उस प्रकार से मैंने वो सब लिखा, उसके परफॉर्मेंसेस हुए। शिकागो जहाँ उन्होंने भाषण दिया था, वहां पे भी परफॉर्मेंस हुआ। जापान में जैसे इसमें हुआ, बहुत जगह पे वो परफॉर्मेंसेस हुए। तो मैं सुनील जी इस मुद्दे पे आ रही हूँ कि ऐसे पुणे में ही राष्ट्रीय एक छात्र संसद हुआ था एमआईटी में। तो उसके लिए 10,000 युवा लोग आए थे। तो उसमें ये तेजो, मेरा स्वामी विवेकानंद जी का प्रोग्राम था। तो मुझे तो लगा था कि क्योंकि मैं बीच में उनके भाषण भी है, बीच मतलब मैंने पूरा एंटरटेनमेंट रखा था, लेकिन उसमें सीख भी है, ये भी है, और अलग अलग तरह से उस विषय को छूने की कोशिश की थी कि लोग जिनको कुछ पता नहीं है उनको भी बहुत अच्छा लगे, जिनको कुछ पता है वो और इंस्पायर हो जाए, और नृत्य का भी माध्यम सही हो, और स्वामी जी का भी अपने आप में वो एक आब रहे, सम्मान हाँ। रहे। तो इस प्रकार से तो बहुत ज्यादा मुझे ये सब स्टूडेंट्स जो है वो ऑडियंस के रूप में बहुत ज्यादा मिले। मुझे लगा था कि ये थोड़ा थोड़ी देर देखेंगे फिर जाएंगे, या फिर कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे पता नहीं था। पूरे 10,000 स्टूडेंट्स अंत में खड़े होके उन्होंने तालियां बजाई, फिर आके मिले। जगह जगह पे हमारे जब वर्कशॉप्स होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो वो पहली बार रूबरू होते हैं भरतनाट्यम के लिए, फिर भी वो कहते हैं हमें वो देखना है, हमें ये जानना है। तो ये पीढ़ी आती है, अगर हम सही मायने में उनके सामने रखेंगे तो वो जरूर आती है, और वो हमें मिलता है। और आजकल उल्टा मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी के लोग आते हैं। हम यहाँ एक बड़ा फेस्टिवल भी करते हैं नुपुर नाथ के नाम से ही, तो वहां भी बहुत अच्छी उपस्थिति युवाओं की है। वो सीखने के हेतु आते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े मतलब ये सब क्लासिकल फील्ड के बड़े बड़े कलाकार, तो जो कोई फिल्म स्टार्स या ऐसे कुछ नहीं, लेकिन समझ जो गया। लोग हैं उनको मिलने के लिए आते हैं। बैक स्टेज पे जो आते हैं उसमें 80% युवा है। तो इस प्रकार से चित्र धीरे धीरे ही सही बदल रहा है। और मैं बहुत, मुझे विश्वास है ये पीढ़ी जो है उनको अगर हम जो देंगे वो वो अच्छे तरह से वो ग्रहण करती है, और फिर वो उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज रहते हैं। तो मैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मैं, मेरे अभी 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे साथ बिल्कुल अच्छे तरह से भरतनाट्यम प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो इस अच्छा। प्रकार से मैं उनके साथ रहती हूँ। मुझे पता है कि ये सब लोग आते हैं, उनको एक बार पता चल गया तो वो हमेशा वो आते हैं और करते हैं, सीखते हैं। वो अपने आप में, मैं क्योंकि मैं म्यूजिक के कार्यक्रम में भी बहुत जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में म्यूजिक का वातावरण है। तो वहां पे भी मैंने देखा, नृत्य में भी देखा। तो हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये मैं जरूर कहूंगी कि, लेकिन पहले से अभी बेहतर है। अच्छा, नई पीढ़ी में मुझे जैसे राजधानी में मैं यहाँ अपने यहाँ देखता हूँ तो मुझे ऐसे कब लड़के लड़कियां दिखाई देते हैं, युवा जो 25-26 साल या 18-19-20 साल के हों, 24 साल के हों, जो ये तय करे कि आज शाम को हमारे शहर में कोई अच्छा गायन वादन या नृत्य का कार्यक्रम है तो चलो देख के आते हैं या सुन के आते हैं। इस तरह का मुझे मैंने महसूस किया, तो इसलिए मैंने आपके सामने हाँ, वो कई प्रश्न रखा। जगह पे कई, कभी ऐसा है कभी वैसा है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। धीरे धीरे, जी क्योंकि जी। स्टिक मैके जैसा अभी प्लेटफॉर्म है जहाँ तो हम सब युवाओं के साथ ही सम्मुख ही पेश करते हैं, और वो हाँ। बहुत सजीव होता है। स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने एक बार प्रोग्राम के बाद मैंने पूछा था कि आप हम्म क्वेश्चन सकते हैं, अभी क्या क्वेश्चन है। तो हम्म खटाक से सामने से सवाल आया, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट। हम्म तो इस प्रकार से अगर उनको दिया जाए ना, वो ग्रहण करते हैं। और ये बहुत अच्छी एक स्पीक मैके के रूप में बहुत अच्छी ये मूवमेंट जैसे हो गई है कि युवा बहुत सारे इसमें जुड़ रहे हैं। तो लगता है धीरे धीरे सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। और क्लासिकल म्यूजिक और डांस और ये चीजें ऐसी है ना, ये बिल्कुल लंबी चलने वाली है, बरकरार होने वाली है। क्योंकि 2000 साल पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो लिखा है, हम आज भी उसके सामने नतमस्तक है।
कि क्या सोच रही होगी, कितनी दूरदर्शिता रही होगी। और हम जगह कहीं पे भी जर्मनी में परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रांस में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो लोग, उनको तो पता भी नहीं है कि द्रौपदी क्या है, सीता क्या है। और वहां तो यूरोप में तो ऐसा है कि हम इंग्लिश में बता के भी कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम परफॉर्म करते हैं और सेम एक्सपीरियंस सामने ऑडियंस से आता है, तो मुझे, मैं सच में आंसू आ जाते हैं मेरे। मुझे लगता है कि कितना क्या कुछ सोच के इतने इन लोगों ने लिखा होगा। तो इस प्रकार से मैं, जहां तक मेरा सवाल है, जहां भी मैं जाती हूँ, मैं युवाओं के लिए मैं ये सब कहती रहती हूँ कि आप ये करो, इससे आपको जिंदगी कैसे अच्छी तरह से जी जी जाती है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कितना रोमांच आ जाते हैं। ये आप सब करो, ऐसे मुझे बहुत लगता है। तो आप ये भी बताते होंगे अपने शिष्यों को कि उपलब्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरज की बहुत जरूरत है। धीरज अपने हमारी शौर्य नई को पीढ़ी के लेकर। पास हमारी नई पीढ़ी के पास धीरज का थोड़ा सा वो है, कमी। मैं एक बात कहना चाहूंगी सुनील जी, जो मैं मेरे दर्शकों को, मेरे जो यहाँ स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि आपको अगर इस फील्ड में आज करियर करना है, तो आप बाकायदा कर सकते हैं। ये मैं स्वयं के उदाहरण से आपको कह दूंगी। मेरे अभी आपने मेरे बेटे का जिक्र किया कि उसको बहुत बड़ी कंपनी में, इंजीनियर होने के बाद बड़ी कंपनी में उसको ऑफर आया था, उसको नौकरी मिली थी। वो छोड़ छाड़ के वो पूरा म्यूजिशियन बन गया है, पूरा संगीतकार बन गया है। हम्म। और ही इज डूइंग वेरी वेल। उसको हाँ। शिव जी का भी आशीर्वाद मिल गया। तो इस हाँ। प्रकार से अगर हमें लगन है, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो हम ये, मतलब मॉनिटरी भी हम ये सब कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल निगेटिव पिक्चर नहीं है। तो ये हम सब कर सकते हैं। और एक मैं कहना चाहूंगी कि जो नटराज की इमेज है, वो हमें ये सब कहती है, ऐसे मुझे लगता है। तो बाद में अगर ये स्टूडेंट्स, जो भी दर्शक है, अगर वो सोचना चाहे कि ये मैडम ये बहुत सारा कुछ बोल रही थी, लेकिन वो उनके क्या मुद्दे थे भाषण के, तो वो मैं मुद्दे जो है वो मेरे नटराज की इमेज में है। तो आपकी इजाजत से मैं वो कहना चाहूंगी, जो, क्योंकि मैं कविता बिल्कुल। बहुत लिखती हूँ, वो भी मैं बाद में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो उस हाँ। प्रकार से ये जो नटराज की इमेज है वो मुझे क्या कहती है कि ये जो उसके जटाजूट है, वो बिल्कुल अज्ञान का अंधकार है। तो उसके ऊपर उसने चंद्र धारण किया है। वो चंद्र क्या कहते हैं कि अच्छे गुरु का, अच्छे मार्गदर्शक का चयन करो। उसके मस्तक से गंगा बहती है। वो क्या कहती है कि हमें अगर नृत्य में, संगीत में कुछ करना है, तो हमें नए नए जो आयाम है वो ढूंढ के निकालने हैं। हमें प्रवाही होना है, स्टैग्नेंट नहीं होना है एक जगह पे। हमें बहते जाना है। वो बहते हुए भी हमारी पवित्रता जो है, हमारी संस्कृति की पवित्रता है, कला की पवित्रता, हमारी खुद की जो है, वो हमें बरकरार रखनी है। ये गंगा कहती है। फिर उनको चार हाथ है, एक हाथ में डमरू है। डमरू अगर देखा तो वो अनाहत नाद जैसे बजता है, वो हम हाथ से नहीं बजाते हैं। तो हमारा दिन रात हमारा रियाज बस चलता रहना चाहिए। उसमें हमें कुछ हाँ। मांगना नहीं है, वो चलता रहना चाहिए। डमरू बताता चल। है। एक हाथ में अग्नि है। वो अग्नि क्या कहता है कि जो भी निगेटिविटी है, मायूसी के भी पल नहीं आए ऐसे नहीं है, आते हैं। क्योंकि हम तो दोनों ही कलाकार हैं। तो घर भी चलाना है। हम दुकानदार को ये तो नहीं कहते हम तो कलाकार हैं। तो ऐसे तो नहीं होता, बोलते ठीक है हम सम्मान है, लेकिन वो 5 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये भी हमें करना है, और वो हमने बखूबी अच्छा कर सके हैं हम, भगवान के, गुरुओं के और अपने रियाज के बदौलत। तो ये भी है, जो निगेटिविटी है, मायूसी के पल है, वो हमें नष्ट करने हैं। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, वो सब हमें नष्ट कर देना है। एक जो हाथ है वो बताता है कि श्रद्धा और सबूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक रात में तो हमें ये यश नहीं मिलने वाला। मुझे एक रात में, जब मैं इसमें जाती थी फिल्मों में या इसमें, तो मुझे शायद वो बहुत अच्छी प्रसिद्धि भी मिल सकती थी। वहां भी बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है वहां पे भी। हाँ। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ये है। लेकिन उसमें यश भी बहुत ज्यादा इमीडिएट मिल सकता है। तो शास्त्रीय नृत्य में भी ये सब है।
लेकिन वो धीरे से आएगा आपके पास। तो हमारे पास अपने आप के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर, अपने नृत्य के ऊपर श्रद्धा चाहिए और सबूरी भी चाहिए कि एक रात में, एक दिन में हमें कुछ ये नहीं होने वाला है। असल हम्म, रियलिटी शो से भी असल रियलिटी ये है कि हमें बस हम्म, करते रहना चाहिए, पथ पे चलते रहना चाहिए। कभी कभी बाधाएं आएंगे, कभी कभी हम गिर पड़ेंगे, फिर भी संभल के हम्म, हमें चलना है। तो ये नटराज का जो हाथ है वो हमें बताता है। दूसरा हाथ है डोला हस्त, जो नीचे की तरफ है। तो वो बताता है हम्म, कि हमें बहुत स्टेज पे हम जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन हम गुरुओं के प्रति या हम ज्येष्ठ व्यक्तियों के प्रति हमें हमेशा नम्र होना चाहिए, न विनम्र नम्र, भाव से पेश आना है। हमें कुछ गरुड़, क्योंकि ये गरुड़ करने वाली चीज नहीं है। जितना हम करते हैं ना, हमें पता चलता है कि ये हमारा कुछ नहीं है, इदम न मम, ये मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान ने ये सब दिया हुआ है। लेकिन हमें एक ही करना है, बस अपने आप को खाली करना है। तो फिर वो अपने हम में आ जाते हैं, और वो जो है वो उनका है। ये सही हाँ, मायने में ये ऐसे ही है। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है कि हम कुछ नहीं करते। तो इस सही कह प्रकार रहे हैं। की विनम्रता होनी चाहिए। उनके पैरों तले, दाहिने पैर के तले एक राक्षस हम्म, को खींचा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर के प्रतीक है। उसको हम्म, अगर हम कुचलेंगे, ये सब हमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, कि मुझे एक इंटरव्यू में पूछा था कि आप पिकनिक में आप जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल कितना है, और ये, तो मैं सोच रही थी इतना तो नहीं है ये सब कुछ, फिर भी हाँ, आप खुश कैसे हैं? तो मैंने कहा मुझे हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं महसूस हुई है, मैं इतना खुश हूँ अपने आप में। तो ये छोटी हाँ, छोटी चीजें हैं, उसके ऊपर हमें विजय में ये प्राप्त करनी है। कि बहुत सारी शामें ऐसी है कि जो हम बाहर घूमने के बजाय हम रियाज रूम में ही चली जाती है। बहुत हाँ, सारी हाँ, सुबह ऐसे हैं, हमें जल्दी उठना उठना है और हम करते हैं। तो अपने आप 4 बजे आँख खुली जाएगी, चाहे कितनी बजे सोए हो। तो ये अपने आप सही बात। आता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। योग, अभी मैं नृत्य योग, मेरा जो मेरा पेटेंट है नृत्य योग। तो उसके लिए भी जो करना है, तो मुझे अपने आप में भी शारीर, मानसिक और आध्यात्मिक तरीके से काम करना है। तो उस प्रकार से ये अगर आप षड्रिपु का दमन करते हो, तो एक पैर उन्होंने ऊपर उठाया है। वो कहते हैं कि ये सब अगर आप इसका पालन करोगे, तो आप जीव का शिव में रूपांतर होने वाला है। आप सब मेरे पास आने वाले हो, और मेरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। और दर्शकों के, मैं हमेशा ऐसे मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में बैठा हुआ हाँ, जो ईश्वर है, उसकी हाँ, आराधना बस हम करते रहे। मतलब मुझे अगर कोई ख्वाहिश पूछे, तो मेरी यही ख्वाहिश है अंतिम सांस तक वही आराधना मेरी चलती रहे, कि उनके मन में जो जगदीश्वर बैठा है। तो उसके ऊपर एक छोटे सा, ये जो मैंने अभी बताया, अ, शिव जी का आइडॉल है। तो उसके ऊपर एक ही अंतरा में बताऊंगी, मेरी खुद की कविता है, हिंदी में हम्म, जो है वो बताऊंगी। आज कैलाश पे शिव नाचे, धरो हम्म, हाथ मृदंग, गले सर्प माला साजे, और माथ पे गंग, जटाजूट में चंद्र बिराजे, अनूठा तांडव ढंग, नर्तन आज सुहाना साजे, हम्म, पार्वती के संग। आज कैलाश पे शिव नाचे, धरियो हाथ मृदंग, धरियो हाथ मृदंग। तो इस प्रकार बहुत से सुंदर। कविता है। तो इस प्रकार से अगर स्टूडेंट्स ये सोचे कि सुनील जी के प्रोग्राम में ये जो मोहतरमा आई थी, तो उन्होंने क्या क्या बताया, उनके उनके क्या पॉइंट्स क्या थे, तो नटराज इमेज, यही मेरे पॉइंट्स है उसमें सब, ये भूलेंगे नहीं कोई। तो इस प्रकार से करते रहिए, मुझे लगता है। नहीं, लोग ये भी नहीं भूलेंगे कि किस तरह एक सकारात्मक मार्ग पर चलते हुए कला का एक उत्कर्ष प्राप्त किया जाता है, और अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को खुशी और सुखी रखा जाता है। ये भी बिल्कुल। आपके संवाद से, व्यक्तित्व से, और एक पूरी संरचना जो हम आपका जो मातृ पक्ष देखा, फिर जो आप यहाँ पर अपने घर में आई, जो अपने सच्चे घर में आई, वहां पर आपने फिर कला की और एक अमर बेल खड़ी करी है। तो हम यही कामना करते हैं कि ये इसी तरह फलीभूत होती रहे, और हमारी परंपरा को, हमारे देश को और हमारी सांस्कृतिक विरासत को
आप जैसे कलाकार, आपके बच्चों जैसे, आपके पति जैसे, इवन आपके माता पिता जैसे कलाकार, जो एक पूरी 20वीं 21वीं सदी की पूरी एक पुरानी विरासत को, नाट्य संगीत जो मैं स्वयं, चूंकि अ, मैंने 10-12 नाटक मैंने भी लिखे हैं जो स्टेज हुए हैं समय समय पर हिंदी में। तो मेरा अपना सिनेमा पर लिखने का रुझान है, फिल्मों पर क्रिटिसिज्म करीब 20-25 सालों से लिखता हूँ। और 2 साल पहले नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला भारत सरकार क्या की बात ओर से। है। तो उस सिनेमा पर मेरी बहुत हॉबी, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ और बहुत एनालिसिस करता हूँ। तो ये सब आप सबसे बातचीत करके हम सबका भी जीवन थोड़ा सा एक रास्ता पाता है, मार्गदर्शन होता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप आज यहाँ पर आई, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और मैं ये थोड़ा जाते जाते बयां करूं कि हम्म, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम्म, अलग तरीके से जब हम प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो पहला तो हो गया राजर्षि सुकुमार, जिसमें मराठी संतों के ऊपर था काम। तो मराठी हाँ, संत और भरतनाट्यम और मराठी लैंग्वेज और उत्तर हिंदुस्तानी म्यूजिक, जो सब मेरे सभी प्रोजेक्ट्स को धनंजय जी ने म्यूजिक दिया है। तो हाँ, से आता है तो वो अलग चीज हो जाती है। जैसे मैंने सूर श्याम का जिक्र किया, सूर श्याम रंग सूरदास जी के भजनों के ऊपर था। फिर हाँ, तेजो निधि आ गया स्वामी विवेकानंद जी का। फिर नृत्य बानी एक आ गया, जिसमें पंजाब में अच्छा, गुरु बानी है, उसमें संत हाँ, हाँ, नामदेव जी के कुछ अनूठे अभंग है। तो उसके ऊपर अच्छा, नृत्य बानी मुझे गुरु ग्रंथ साहिबा के यहाँ पंजाब में जाके नामदेव जी की समाधि के सामने करने का मौका मिला। तो इस क्या प्रकार बात। से वो एक नृत्य बानी हो गया। तो और हम्म, एक मेरा आया है जो पद्मिनी, मतलब कमल पुष्प ही उसकी हीरोइन। और हम्म, उसको एक डॉक्टर ने जग भर में जाके दुनिया भर में कमल के फूलों के फोटोज लिए थे, और हम्म, उनके ऊपर उन्होंने ज्ञानेश्वर से लेके कालिदास तक, सब ले क्या क्या, कालिदास से लेके ज्ञानेश्वर तक क्या क्या उन्होंने लिखा है, वो सब हम्म, उन्होंने लिखा। और वो उन्होंने मेरे कुछ फोटोज निकाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम्म, आप कर सकते हो। तो पद्मिनी नाम का एक प्रोजेक्ट हो गया। तो वो बिल्कुल एक प्रोजेक्ट बिल्कुल चैलेंजिंग था। उसके बाद आया तो मेरा खुद का जो 10 साल से मेरे जहन में था, पंचकन्या, अहिल्या सीता हम्म, तारा द्रौपदी मंदोदरी, ये जो हम्म, पंचकन्या उनके ऊपर, ये अगर आज के समाज में आए तो वो क्या कहेंगे अपने बारे में और समाज की स्त्रियों के बारे में, क्योंकि एक द्रौपदी को छोड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो मैं ऐसे हम्म, लेबल माइक लगा के नृत्य बाकायदा करते करते म्यूजिशियंस के साथ मेरी खुद की कविताएं उस अवकाश में बोलती हूँ, बहुत सुंदर, करते हो, उसके बहुत। साथ की आवाज तक वो उसमें नहीं आती। तो वो एक मेरा एक और प्रोजेक्ट हो गया। और अभी जो नृत्य योग है, हम्म, पूरा पूरा संतूर और भरतनाट्यम का है। और जो नृत्य योग है, उसमें मैंने पतंजलि के जो 195 सूत्रस है, हम्म, उसके आधार पे मैं नृत्य बाकायदा पेश करती हूँ। कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर योग एकांत साधना है, तो हम्म, नृत्य लोकांत साधना में किया जाने वाला योग है। तो इस प्रकार से मैं वो भी करती हूँ। तो इस प्रकार से ये हम बस करते रहे। अभी भी कुछ चीजें हैं जो जहन में है, जो हम करना चाहते हैं। और ऐसे लगता है इसी में जिंदगी चली जाए, बस सबके आशीर्वाद मिले, और इस प्रकार से कारवां चलता रहे, ऐसे मुझे लगता है। और इस बात में कलाकार। एक बाद में हम सब ये बातें करेंगे कि कैसे आप कविता या ये लिखते हैं सब। तो ये कविताओं के ऊपर कैसे लय और ताल मन में रहता है, तो कविता कैसे अपने आप आ जाती है, और फिर वो वही कविता नृत्य के माध्यम से कैसे आ जाती है, उसका एक अलग हम दौरा उसमें करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। पक्का तेरा, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।